नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं युवाओं से जुड़ी हुई खबरें। यूके ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई पहली खबर। पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने यूके ट्रिपल एससी आयोग की 23 भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया था। कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय होने के साथ 4 भर्तियों को रद्द कर दिया था, लेकिन इसका कोई लिखित आदेश आयोग को नहीं मिला था। यूके ट्रिपल एससी आयोग की 8 भर्तियों को लेकर दुविधा बढ़ती ही जा रही है। पहले कैबिनेट ने इसमें से 4 भर्तियों को रद्द किया था, लेकिन कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। बाद में आयोग ने शासन से 8 भर्तियों पर राय मांगी। अब शासन ने भर्तियों को रद्द करने के फैसले को दरकिनार कर आयोग से खुद ही निर्णय लेने को कहा है। तो अब भर्तियों के संबंध में यूके ट्रिपल एससी ही निर्णय लेगा कि जो भर्तियां हैं वीडियो, वीपीडीओ, क्लर्क इत्यादि की, वो रद्द होंगी, उनके एग्जाम होंगे, उनके री एग्जाम होंगे या उनके नए फॉर्म खुलेंगे। आपको क्या लगता है इस संबंध में इन भर्तियों का क्या होगा? यूके ट्रिपल एससी अपना क्या फैसला लेगा? कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आयोग पहले ही 3 सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति का गठन कर चुका है, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है। नवंबर में रिपोर्ट आने की संभावना है। पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने यूके ट्रिपल एससी आयोग की 23 भर्तियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया था। कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय होने के साथ 4 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। इसका परिणाम जारी नहीं हुआ था। हालांकि कैबिनेट के फैसले का कोई लिखित आदेश नहीं हुआ, लिहाजा आयोग के सचिव एसएस रावत ने 29 सितंबर को शासन को पत्र भेजकर 8 भर्तियों पर राय मांगी थी। इनमें से 4 भर्तियां शासन ने रद्द की थी और 4 की परीक्षा नहीं हुई थी। तो टोटल 8 भर्तियां हैं जिन पर फैसला आना बाकी है, जो नवंबर माह में आने की पूरी संभावना है। इसमें कहा गया कि ये सभी भर्तियां भी दागी आरएमएस कंपनी ने करवाई थी। तो जितनी भी ये 8 भर्तियां हैं वो सब भर्तियां आरएमएस कंपनी ने करवाई थी। इसलिए अभी तक आयोग, सरकार इसमें फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि ये फैसला युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही सोच समझकर सरकार और आयोग इस पर फैसला लेने वाला है। थोड़ा इंतजार युवाओं को करना ही पड़ेगा। ऐसे में ये कितना सही है ये कहना मुश्किल है। शासन अपने स्तर से जांच करे और इन भर्तियों का फैसला ले, ऐसा आयोग का कहना था। बाद में आयोग के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बोर्ड बैठक कर इन भर्तियों पर निर्णय के लिए 3 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया था। अब शासन ने पुराने पत्र का जवाब भेजा है। इसमें कहा गया है कि यूके ट्रिपल एससी को अधिनियम 2014 और संचालन विनिमय 2015 के विनिमय 14 के अनुसार परीक्षाओं का संचालन और उनको रद्द या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो यूके ट्रिपल एससी कर सकता है और अपना फैसला ले सकता है इन सब 8 भर्तियों के संबंध में, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी को अधिकार है परीक्षाओं के संचालन और उनको रद्द या निरस्त करने का। ऐसा यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष का कहना है। अब देखना होगा भविष्य में क्या फैसला आता है इसके संबंध में, इसलिए आयोग अपने स्तर पर कार्रवाई करे। तो आयोग अब अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि 9 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन यूके ट्रिपल एससी को कोई लिखित आदेश नहीं मिला था और युवाओं के विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया था और अब यूके ट्रिपल एससी इस पर फैसला लेगा। आखिरकार इन भर्तियों का भविष्य क्या होगा, जिसका नवंबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस अब आपको थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा कानून, जिसका मसौदा हो चुका है तैयार। उम्मीदवार, संस्थाओं, माफिया के लिए अलग अलग सजा का इसमें प्रावधान होगा। पैसे लेने वाले, पैसे देने वाले, सबको होगी जेल। इस कानून में बहुत ही अच्छा कानून है ये। आगामी विधानसभा सत्र में नए कानून को पास कराने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। पहली बार लागू होगा नकल निषेध कानून उत्तराखंड में। नए कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। उम्मीदवारों पर जुर्माने के साथ साथ 2 से 3 साल की सजा, परीक्षाओं में 2 साल तक का डिबार करना। वैसे 2 साल तक का डिबार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आजीवन डिबार होना चाहिए। संस्थाओं को भूमिका के सामने आने पर भारी भरकम जुर्माना और 5 से 7 साल तक की सजा होगी अगर किसी भी संस्था का नाम इस संबंध में आता है तो। नकल माफिया या गिरोह पर 10 साल तक की सजा, संपत्ति की कुर्की और 10 लाख तक का जुर्माना। तो इस 10 साल की सज़ा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं नकल की संज्ञेय गैर जमानती अपराध माना, तो अगर जो नकल करेगा उसमें गैर जमानती अपराध है, उसमें जमानत नहीं होगी। एडिशनल एसपी स्तर के अफसर ही करेंगे जांच। तो ये है नए कानून में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान।
और मुख्य मुख्य जो पॉइंट थे आपको पता लग गए हैं। प्रदेश में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद या विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो अब आने वाला है आपका नकल रोधी कानून। अगर कोई करेगा नकल तो उसको होगी अधिकतम 10 साल की सज़ा। अभी तक है ये प्रावधान। अभी तक पेपर लीक में कोई भी मामला प्रकाश में आने पर उत्तराखंड के नकल रोधी कानून के तहत आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B या हाईटेक नकल होने पर आईटी एक्ट में ही मुकदमे दर्ज होते हैं। आयोग का मानना है कि इन अपराधियों के लिए कानून के ये प्रावधान कम हैं। तो अब नए कानून आ गए हैं जिसमें यह है कि जो उम्मीदवार नकल करेगा उसको 2 से 3 साल की सज़ा होगी, जो बहुत कम है हमें लगता है, और परीक्षाओं से 2 साल का उसको डिबार करना होगा। जबकि इसमें ऐसा होना चाहिए कि परीक्षा से जिस उम्मीदवार ने पैसे दिए हैं उसको आजीवन डिबार करना चाहिए। बाकी देखने वाली बात होगी इसमें और कौन कौन से पॉइंट आगे जुड़ने वाले हैं। पेपर लीक के 42 में से 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अगर पहले ही इस प्रकार का एक्ट आ जाता तो शायद इन आरोपियों को जमानत नहीं मिलती, लेकिन अब जब चिड़िया चूक गई खेत तो क्या फ़ायदा। फिर भी अभी एक अच्छा वक्त है। आगे भविष्य के जो स्टूडेंट आएंगे परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे तो उनको एक आशा रहेगी कि जो एग्ज़ाम है वो एक अच्छे रूप में होंगे। वहीं महिला आरक्षण के लिए सचिवालय कूच, महिलाओं ने सचिवालय कूच किया है। महिला आरक्षण के लिए दूध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस में हुई धक्का मुक्की, सचिवालय तक पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाएं। तो ये है 30% आरक्षण का मामला। सरकारी नौकरी में उत्तराखंड महिलाओं को 30% 37 आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की मांग को लेकर देहरादून में बुधवार को विभिन्न संगठनों ने परेड ग्राउंड में सचिवालय कूच किया। पुलिस ने इनको सुभाष रोड पर बैरियर लगा के रोका। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, जिसमें जो सबसे मुख्य खबर ये है कि उत्तराखंड में भर्तियों में नकल रोकने के लिए बनेगा कानून। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एक नया कानून, और जल्द ही नवंबर माह में आने वाला है। रुकी हुई 8 भर्तियों पर फैसला, यूके SSSC लेगा अपना बहुत बड़ा फैसला। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।